नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हम तीन दोस्तों की कहानी लेकर आए हैं जो एक पुराने नक्शे के भेद को सुलझाने की कोशिश में पड़ जाते हैं। ये नक्शा उन्हें एक खजाने तक ले जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस खजाने के साथ एक भयानक राज भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज, अमित और राहुल तीनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन राज के दादाजी के पुराने सामान में उन्हें एक बहुत पुराना नक्शा मिला। नक्शा देखकर तीनों को लगा कि ये किसी खजाने की ओर इशारा कर रहा है। उनकी आंखों में लालच चमक उठी और वो उस खजाने को पाने के लिए बेताब हो गए। नक्शे के अनुसार खजाना एक पुराने किले में छिपा हुआ था। किला जंगल के बीचों बीच स्थित था और सालों से खंडर में था। तीनों दोस्तों ने एक रात का चुनाव किया और किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन लालच के आगे उनका डर कुछ नहीं था। किले में पहुंचने के बाद नक्शे के निर्देशों को ध्यान से पढ़ते हुए उन्होंने एक गुप्त दरवाज़ा ढूंढ निकाला। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे किसी अंधेरे कमरे की ओर जाती थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे का कमरा काफ़ी बड़ा था और दीवारों पर मसाले जल रही थी। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई और खजाना अब उनका है। उन्होंने मिलकर संदूक खोला। संदूक के अंदर सोने के आभूषण और ढेर सारे सिक्के भरे हुए थे। तीनों दोस्तों की आंखें चमक उठी। वे खजाने को आपस में बांटने लगे, लेकिन अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा में अचानक एक काली परछाई उभरने लगी जिसका आकार तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। तीनों दोस्त डर के मारे सन्न रह गई। परछाई एक विशालकाय राक्षस का रूप लेती जा रही थी जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने एक भयानक आवाज़ में गर्जना की, तुमने मेरा खजाना चुरा लिया है, अब तुम तीनों को इसकी सज़ा मिलेगी। तीनों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके नाखून लोहे के पंजे की तरह थे जो उनकी त्वचा को चीर कर रहे थे। राक्षस ने उन्हें एक एक करके उठाया और कमरे की दीवारों में बने छोटे छोटे कोठारों में डाल दिया। कोठार इतने छोटे थे कि वे हिल भी नहीं रहे। राक्षस का, तुम लोग इस कोठार में हमेशा के लिए कैद रहोगे और मेरे खजाने की रखवाली करोगे। राज, अमित और राहुल चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राक्षस कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वे कोठारों में कैद होकर रोते बिलखते रह गए। उन्हें समझ में आ गया था कि लालच में पड़कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। कई दिनों तक वे कोठारों में कैद रहे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। वे पछतावे से भर गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने नक्शे को न ढूंढा होता और खजाने की लालच में न पड़ते तो आज वे आज़ाद होते। अचानक एक रात को एक ज़ोरदार आवाज़ आई हुई और कोठारों की दीवारें ढह गई। तीनों दोस्त बाहर निकल पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वे बाहर निकले तो देखा कि किला पूरी तरह से खंडर हो चुका और जंगल में आग लगी हुई है। किले से दूर भागते हुए उन्होंने फिर से मुड़कर देखा। आग की लपेटों के बीच राक्षस का विशालकाय रूप एक बार फिर उभरा और उसने एक भयानक चीख निकाली। तीनों दोस्त भागते रहे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज, अमित और राहुल किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। वे खाली हाथ थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। उन्होंने इस घटना के बाद कभी भी किसी खजाने की तलाश नहीं की। उन्हें समझ में आ गया था कि अतीत के कुछ राजों को कभी नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि उनमें छिपे खतरे कभी भी सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच अंधा बना देता है। अतीत को खोदने का नतीजा हमेशा सुखद नहीं होता है। कभी कभी कुछ राज दबे रहना ही बेहतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।